जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपने बच्चों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारी छोटी से छोटी अरदास को, बड़ी से बड़ी अरदास को गुरु जी किस तरह से पूरा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो संगत जी जो हमारे कष्ट हैं, सख्त से सख्त कर्म जो हैं हमारे, वो गुरु जी सपने में ही हमारे काट देते हैं। हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब देते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीपा बोल रही हूँ। गुरु जी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी ही देन है और इसका शुक्राना मैं हर दिन हर पल करती रहूँगी। अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आपका मेहर भरा हाथ आप सारी संगत पर बनाए रखिए गुरु जी, और हम सबको आपके कृपा दृष्टि में रखिए और अपना बनाकर रखिए गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने ये सेवा का मौका दिया हमें। पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु जी, जाने अनजाने में जो भी हमने किया, जाने अनजाने में जो भी हमने कहते हैं ना गुनाह किया है, जो हमें पता नहीं है और जो अनजाने में भी हो जाता है हमसे, उन सब की माफ़ी मैं सारी संगत के सामने आपसे सर झुका के मांगना चाहती हूँ। इन दिनों ऐसा बहुत लगता है कि, और गुरु जी महसूस भी कराते हैं कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो ते अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगो। सो संगत जी, आप सबके सामने गुरु जी, आपके सामने मैं सर झुकाकर फिर से दोबारा दिल से माफ़ी मांगती हूँ और हमेशा कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अपने हर कहते हैं ना बोल को सोच समझ कर बोलूँगी, जिससे ये गुनाह होगा ही नहीं और किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। और मेरे सारे बोल पर मैं विनती करूँगी मेरे गुरु जी विराजमान हो, ताकि हर दिन हम एक अच्छा इंसान बन पाए, हम वैसा बन पाए जैसे हम गुरुजी, हमारे गुरुजी चाहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें नीवापन बख्शना और विनम्रता हम में लाना। अपनी तरह बस जैसे आप रखना चाहो वैसे रखना हमें। हम हर हाल में खुश है गुरुजी आपके साथ, और बस अपने से जोड़े रखना, अपने से दूर कदे ही ना करना। संगत जी, गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे कल से कह रहे हैं कि, कहते हैं ना, वो मुझे कह रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे घरों दे बाहर तेरा इंतज़ार कर रहा हाँ, जल्दी से शुक्राना करके मैनू घर दे अंदर बुलाओ। तो मैं कह रही थी गुरु जी आ जाइए ना, ये आपका ही घर है। और हर मैसेज पे 3 से 4 बार वो मैसेजेस आ गए। पता नहीं कौन सी दुनिया में थी मैं, सॉरी गुरु जी, पता नहीं मन में क्या चल रहा था जो आपके इन मैसेजेस पे मेरा यकीन ही नहीं था, और मैं बस बोले जा रही हूँ घर पे आ जाइए ना गुरु जी, आ जाइए आ जाइए। तो संगत जी, गुरु जी मुझे कह रहे थे कि तेरा एक शुक्राना और मैं घर पे आ जावा। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, आप कल से इंतज़ार कर रहे हो, आज हो गई। फिर संगत जी, गुरु जी का मैसेज मुझे एक दिन पहले, मैं बहुत तकलीफ़ में भी थी, मुझे बहुत अचानक से दर्द उठा था। उस दर्द में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस मन में मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी पे विश्वास था ठीक हो जाएगा, पर बहुत चक्कर से आ रहे थे, दर्द हो रहा था। और मेरी ब्लीडिंग की समस्या जो इतने महीनों से चल रही है वो तो चल ही रही है, उसकी तो एक अलग ही सत्संग है जो मैं हर पल शेयर करती हूँ इस चैनल पे ही।
और बस अब गुरुजी ने उसका भी रास्ता निकालना है, क्योंकि कोई रिपोर्ट कोई भी चीज़ कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही। और ये कष्ट है, वो आए हैं वो चले भी जाने अपने आप। मुझे पूरा गुरुजी पे भरोसा है और गुरुजी के देख रेख में ही हमें कोई भी तकलीफ़ आती है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को पता नहीं है कि उनकी संगत किस तकलीफ़ से गुजर रही है। तो अगर मुझे कोई दर्द भी है ना, तो वो गुरुजी को भी है। तो इसीलिए हमें सब्र रखना है और गुरुजी पे भरोसा रखना है। और मैं बस उन पे ही भरोसा रखती हूँ। और जब भी मुझे ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मैं अपने आप को गुरुजी से कनेक्ट कर लेती हूँ, मंत्र जाप के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। और अपने आप या तो सत्संग सुनने का मन नहीं है तो शब्द बानी कीर्तन या कोई पाठ कर लूँ, जिससे अपने आप वो दर्द दूर हो जाता है संगत जी। तो कुछ चीज़ों का दर्द तो दवा भी नहीं है सच में, उस दर्द का दवा तो सिर्फ़ और सिर्फ यही सब माध्यम है जो गुरुजी ने हमें जोड़ कर रखा है। उससे दर्द कम महसूस होता है संगत जी। सिमरन पाठ सेवा से दर्द कम महसूस होता है। इसीलिए तो गुरुजी ने हमें इन सब चीज़ों से जोड़ रखा है, ताकि हमें जो भोगना है कष्ट वो हंसते हंसते कट जाएंगे, क्योंकि उससे दर्द कम महसूस होता है। क्योंकि कोई भी दवा भी तो नहीं असर करती ना संगत जी। तो ये गुरुजी की सिमरन ही हमारी दवा है ना। उनका जल प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद ही हमारी दवा है। तो और उन पे भरोसा बनाए रखिए। दर्द ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो भी चला जाता है दूर। गुरुजी हमें दर्द में देख ही नहीं सकते संगत जी। जिस दिन हमें ये भरोसा हो गया ना, हम बिल्कुल भी कोई भी दर्द से नहीं घबराएंगे। हम डट के उस दर्द का सामना करेंगे। क्यों मैं ये कह सकती हूँ? क्योंकि हर पल में इन दर्द से पीड़ित हूँ, शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हूँ, पर बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि संगत जी गुरुजी उन सब से मुझे बाहर निकाल लेते हैं। मैं अभी गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। बहुत ही मुझे गुरुजी से प्रेम है, क्योंकि गुरुजी जितना प्यार करते हैं ना हमसे, हमारे माँ बाप भी नहीं कर सकते संगत जी। माँ बाप को तो वो दर्जा देना ही है, उनका शुक्राना तो ज़िंदगी भर करना है, क्योंकि उनके ही अच्छे कर्म है जिससे हमें ये पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है और गुरु का आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में आया है। गुरु से ही सच्चे परमात्मा की प्राप्ति है। अगर हमारे माँ बाप के इतने अच्छे कर्म नहीं होते तो हमें ये पुण्य ज़िंदगी में कभी प्राप्त नहीं होता। गुरु की आशीर्वाद कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं आता। सो शुक्राना उस माँ बाप का भी। पर गुरुजी मेरे माँ प्यो है, गुरुजी मेरे सब कुछ है, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही है। गुरुजी आई लव यू ऑल लॉर्ड। अपना जो प्यार है वो हमेशा बनाए रखना गुरुजी, और अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना गुरुजी। और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। इस समय आप ही देख पा रहे हो कि मेरी आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और वो आप ही देख पा रहे हो। मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप इसी तरह हमारा मन हल्का करते रहिए, और ये आंसू जो है ना सिर्फ आपके सामने बहे, किसी और के सामने बिल्कुल ना बहे। क्योंकि जब दुनिया के सामने ये आंसू बहते हैं तो हमें कमज़ोर माना जाता है, और गुरुजी की संगत कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। गुरुजी की संगत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो हमेशा हंसते रहेगी दुनिया के सामने, क्योंकि एक दिव्य शक्ति हमारे साथ होते हुए हम कभी भी दुखी नहीं नज़र आने चाहिए संगत जी। और ये आंसू ही उस चीज़ की निशानी है। तो हमें ऑलवेज हैप्पी रहना है। शुक्राना गुरुजी हमें ऐसा बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट गुरु पापा। सॉरी संगत जी, कुछ इमोशनल फेज़ आ गया सत्संग के बीच, पर सत्संग करवाने वाले भी तो गुरु महाराज है ना। हम सब ये चीज़ को बिलीव करते हैं ना संगत जी। हम सब जो गुरु जी से कनेक्टेड हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो ये सब चीज़ें महसूस कर सकता है संगत जी। अपने आप को सिर्फ गुरु जी को सौंप दो। कैसे नहीं, गुरुजी आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। सच में गुरु संगत जी, घर का कोई भी काम हो, अपना भी खुद का कोई काम हो, पर्सनल, कितने भी लेवल तक पर्सनल, गुरुजी का मंत्र जाप से मन में गुरुजी का सिमरन करके ही आप कीजिए। देखिए हर काम में आपको सफलता मिलेगी। हर चीज़ में गुरुजी को संग रखिए। मेरे कहने का मतलब है छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपको हंसी आ जाए, मतलब अगर आप खुद को ही क्यों ना निहार रही हो, खुद को ही क्यों ना निखार रहे हो, खुद को ही क्यों ना सजा रहे हो, घर को, खुद को, सब अपने डेली रूटीन में बस गुरुजी का सिमरन करिए और शुरू कीजिए। और सिमरन करते करते करिए अंदर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुप्त, गुरुजी कहते हैं गुप्त करो, गुप्त पाठ करो। सच में मैं भी वो भी अवस्था गुरुजी से मांग रही हूँ कि गुरुजी आपके सिमरन को मैं गुप्त करना चाहती हूँ। उसका दुगना फल है संगत जी, उसका दुगना फल है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे तो 1-2 बार डाँटी भी लगा दी कि वो देख रहे हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तू जाग रही है, तू फ़ोन चला रही है, चलाने में बिज़ी है और कब से मैं तेरे एक शुक्राने का वेट कर रहा हूँ। बेटा, इतने मेरे मैसेज को नज़रअंदाज मत किया कर, पता नहीं कौन सा मैसेज तेरी किस्मत को जगा दे। चल अब सोने से पहले शुक्राना कर। संगत जी, मैं इतनी मूर्ख, कभी-कभी ना अपना ध्यान ऐसे भटक जाता है ना संगत जी, चिंताओं में। कितना हम सोचते हैं कि हम चिंता ना करें, हम गुरुजी की संगत है, गुरुजी बैठे हैं। फिर भी देखा, कल मैं गुरुजी से आज्ञा लेने आई रात को और अचानक से जो जोत थी वो लंबी चलने लग गई, जबकि वो नॉर्मल ज्योति है पर वो लंबी मैं कहा गुरुजी मुझे पुकार रहे, शुक्राना कर पुत्र, सोने मत जा, शुक्राना कर, मेरा कहना मान, मैं तेरे घरों बाहर खड़ा हूँ। संगत जी, मैं इतनी बड़ी मूर्ख, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, जिसके लिए मैं सर झुका के उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। ये मैं नहीं थी जो मैं नहीं करना चाहती थी, कोई चीज़ थी जो मुझे नहीं करवा रही थी, पता नहीं क्या थी, मेरे मन के विचार थे, पता नहीं मन में क्या चल रहा था, चिंता या थकान थी, मैं नहीं जानती, गुरुपा जानते हैं। और हाँ, ये सोचना भी छोड़ के मैं अगर बोलूँ तो गुरुजी की रज़ा होती है तब भी हम शुक्राना कर सकते हैं। तो शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी भी, नहीं भी थी, अगर उन्होंने बैठाना होता तो मुझे उस पल ही बिठा देते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तब मैं जब बैठ के शुक्राना करती ना तो वो ये शुक्राना नहीं होता जो मेरे गुरुजी करवाना चाहते हैं। मन से, दिल से, तन से पूरा गुरुजी को समर्पण करके शुक्राना उनको करवाना था ना, इसीलिए कल रात को शुक्राना ही नहीं हुआ। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आपने मुझे कल रात को शुक्राना के लिए नहीं बिठाया, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उस शुक्राना में वो बात नहीं होती जो इस शुक्राना में है। इस शुक्राना में मैं पूरे मेरे गुरुजी को पूरे दिल से, मन से समर्पण हूँ, तन से। गुरुजी ही है मेरे पास सामने और गुरुजी बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो है वो उनसे निष्काम प्रेम कीजिए। गुरुजी के प्रेम में हम खुद को ही भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर गुरु का हाथ अपने सर पे है तो कोई चिंता ज़्यादा देर तक हमारे ज़िंदगी में हमारे आसपास नहीं मंडरा सकती, वो दुख भी दूर हो जाते हैं। बस भरोसा रखिए गुरुजी पे। संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे एक मैसेज भेजा था, तुझे पता है आज मैंने तुझे कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया, चल हम तू शुक्राना कर। तब भी मैंने नहीं किया संगत जी। करवा चौथ वाले दिन पे उपवास को सफल गुरुजी ने ही करवाया, हम कैसे करें, आपको पता है ना, गुरुजी के आशीर्वाद बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता है। उपवास तो ऐसा उपवास था कि बिल्कुल ही लगा नहीं, क्योंकि कभी कभी उपवास भी बॉडी को वीकनेस देता है या कुछ, गुरुजी ने तो कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। ऐसे उन्होंने कुछ घंटों को निकाल दिया और एकदम सफलतापूर्वक उन्होंने मेरा करवा चौथ का उपवास करवाया। पर संगत जी, जब उपवास खोलने की बारी आई तो यहाँ पर क्या है ना, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ संगत जी, तो उपवास खोलना, मैं इंडिया का ही उपवास रखती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। संध्या वेला जो सत्संग होता है, संध्या वेला जो होता है, तो संध्या वेले में जो हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, तो गुरुजी ने हमें संध्या वेले ब्लेस करके रखा है यहाँ का, जो इंडिया का अमृत वेला है। तो ऑटोमेटिकली मुझे दोनों अमृत वेले ब्लेस हुए हैं, चाहे वो इंडिया का हो या यहाँ का हो। यहाँ का मैं अकेले गुरुजी के संग कर लेती हूँ, गुरुजी बहुत प्यार नाल अपने से कनेक्ट करवा लेते हैं। चाहे मैं जब बैठी हूँ तो वो कोई भी अवस्था हो, नींद में हूँ, जागी हूँ, बैठे बैठे जैसे मेरा होता है, गुरुजी हर हाल में गुरुजी मुझे अपना बना कर रखते हैं, जिसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। सुबह उठ के नहाकर जोत जगा कर अपने पास बिठा के अमृत वेला करवाना भी उनकी ही मर्ज़ी है, हम तो अपनी मर्ज़ी से उठ भी ना पाए संगत जी। और संध्या वेले कैसे हुआ कि ऑनलाइन जो है अमृत वेला इंडिया का, मैं यहाँ पर संध्या वेले अटेंड करती हूँ। सो बहुत शुक्राना, उस टाइम से मैंने जो उपवास पकड़ा था सबके साथ, जो इंडिया में सब ने करवा चौथ रखा था, मैंने भी रखा था। फिर अगले दिन यहाँ पर दोपहर हो गई ना संगत जी, चाँद तो वैसे भी मैंने ऑनलाइन ही देखना था, तो मम्मी हर बार मुझे दिखा देते हैं। इस बार तो इतनी हैवी रेनफॉल थी संगत जी कि चाँद ही नहीं दिख रहा है हमारे एरिया में। तो मैं गुरुजी को कहूँ, गुरुजी इतने लोगों को फ़ोन लगा दिया, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, सब अपनी करवा चौथ को खोलने में बिज़ी होंगे फैमिली के साथ। तो सोच रही थी गुरुजी हाय अब चाँद कौन दिखाएगा, पर संगत जी इतना भी नहीं पता। मुझे तो पता था कि एक रात पहले ही गुरुजी ने मुझे अपनी डीपी चेंज करवा दी थी फ़ोन में, व्हाट्सअप पे, और चंद्रमा वाली डीपी लगा दी थी। संगत जी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने यहाँ पर अपना जो स्थान लिया है वो एकदम विंडो व्यू पे लिया है,
पूरी विंडो ही होती है, यहाँ पर कोई वॉल नहीं होता, एक साइड पूरा विंडो ही रहता है। तो फ्रेंच विंडो काफ़ी गुरुजी ने अपनी गद्दी भी उसी पे लगा रखी है। सारा सारा जो पर्वत है, पहाड़ हैं, और कहते हैं ना बर्फ़ीला मौसम, कोई भी मौसम सब यहीं से दिखता है। बादल, जब भी मैं सुबह अमृत वेले बैठूँ भी तो मुझे ऊपर पूरे बादल ही नज़र आते हैं विंडो से, और गुरुजी वहीं पे विराजमान है। और चंद्रमा के दर्शन भी मुझे सुबह शाम वहीं पे होते हैं संगत जी। इतनी भागा वाली मैं हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए। तो गुरुजी के मस्तक पे ही चंद्रमा था, और वो वाली मैंने अनेकों फ़ोटो खींच रखी है, बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य। तो गुरुजी ने वही डीपी रखवा दी थी। समझ नहीं आया, अचानक मेहंदी लगाने के बजाय मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं गुरुजी की डीपी चेंज कर रही हूँ और मैं वो वाली डीपी रख रही हूँ जिसमें गुरुजी के मस्तक पे चंद्रमा है। तो लो संगत जी, चाँद तो कहीं दिख नहीं रहा है, समझ तो नहीं। मेरे हस्बैंड जी, मैंने कहा सर ईश मेरे पास तो वो फ़ोटो भी है जिसमें गुरुजी के मस्तक पे ही चंद्रमा है, अब कहीं नहीं चाँद दिखा, तो क्या वो खोल के मैं खोल दूँ? पर देखो इफ़ एंड बट तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं ना। नहीं, करवा चौथ की कथा में तो ऐसा है कि ऐसे फ़ोटो वाले पे नहीं करना है, रूबरू ऑनलाइन दिखे, कोई दिखा रहा है तो पास खोल देना, या रूबरू देखकर खोलना है। नहीं, फिर मैं रात तक वेट करूँगी, पर ऐसे नहीं खोलूँगी। देखिए, पर गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ चाँद दिखवा दो ना। तो संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया और किसी ने हमें फ़ोन टू फ़ोन रूबरू हमें हैदराबाद का चाँद दिखाया। हैदराबाद में चाँद के दर्शन करके मैंने उपवास खोला। पर जब मैं वो करने जा रही थी तो मैंने दिया बत्ती करके छन्नी लेकर जा रही थी, तो दिया गिर गया नीचे। जब वो दिया गिरा, जलता हुआ दिया गिरा संगत जी, उसकी लौ को गुरुजी ने ऐसे कंट्रोल किया, अगर वो लौ नीचे जाके चालू रहती तो पूरा घर जल जाता, क्योंकि हमारा घर वुडन है, पूरा वुडन फ्लोरिंग का है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया था कि एक संगत जी का पूरा घर जल गया, और उनका भी घर वुडन का ही था संगत जी, पूरा घर चल गया। वो सिर्फ एक चरण स्वरूप लेके उस घर से बचकर निकले, और शुक्राना करते कि गुरुजी ने उनकी लाइफ को तो ब्लेस किया ना संगत जी। लाइफ है, गुरुजी साथ है, तो घर तो अपने आप बन जाना है, और वो चिंता हमारी थोड़ी ना है। गुरुजी ने हमें इतना प्यारा गुरु परिवार दे रखा है, और ये गुरु परिवार ही काम आएगा, कोई अपना काम नहीं आएगा। जब ऐसे हादसे या ऐसे दौर से आप गुजरोगे ना, कोई काम नहीं आएगा संगत जी। सिर्फ और सिर्फ गुरु परिवार और उसकी संगत, जो गुरुजी ने जो मोती की माला पिरो कर गए हैं यहाँ पर, बस वो माला है कि मोती ही काम आने वाले हैं संगत जी। और ये मोती हमारे संगत ही है, हमारी गुरु परिवार ही है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझो, पर साथ ही साथ सतर्क भी रहो कि गुरुजी की जो मुट्ठी भर संगत है, बस हमने उस संगत का हिस्सा बनना है, और गुरुजी के गुणगान में ही रहना है। सो अनंतम शुक्राना। तो एक वो हादसा था, दुर्घटना, वो दुर्घटना गुरुजी ने कंट्रोल की। फ्लेम को ऐसे कंट्रोल किया कि दिया जलता हुआ नीचे गिरा, पर वो बुझता हुआ मुझे मिला, तो कोई भी दुर्घटना नहीं हुई संगत जी। उसी दरमियान जब मैं भोग लगा रही थी करवा चौथ माता को, और मैं जब वहाँ अपनी भूलों की माफ़ी मांग रही थी, सब कर रही थी, तो संगत जी मेरी आंखें तो बंद थी, पर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई थी पेपर वाली। मैंने पेपर वाली करवा चौथ माता यहाँ पर चिपकाई थी ना वॉलपेपर पे, कितना भी सेलो टेप कुछ भी लगा दो वो निकल जाती है संगत जी। तो मैंने सेलो टेप लगाया हुआ था, डबल टेप नहीं लगा सकते संगत जी, पूरा वो उखड़ जाता है, निकलता भी नहीं फिर बाद में। तो सेलो टेप उधड़ गया, और करवा चौथ माता का जो स्वरूप है, फ़ोटो, वो सीधा दिए पे जलते हुए। पर देखिए गुरुजी, जलता हुआ दिया बुझा दिया ना, वो करवा चौथ माता को कुछ अफेक्ट हुआ, उस पेपर को कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार गुरुजी की। उसी दिन 2 दुर्घटना को गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे के उसे रोक लिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मुझे कोई वहम नहीं कि दिया गिर गया या शुभ हो गया वो व्रत खोलने से पहले, नहीं, क्योंकि गुरुजी ने ये वहमों में जीने ही नहीं कहा है। वहम और अहम से दूर रहिए। बस गुरुजी अपनी संगत को भी चोले में थे जब समझाते थे, और उन संगत ने ही हमें सिखाया ये सब। बेअंत शुक्राना गुरुजी, आप इतना ज्ञान देते हो संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरानी संगत के सत्संग सुनिए, टीना आंटी, सोनू आंटी के अंकल के सत्संग को सुनिए, बहुत ही आनंद आता है। सुखमनी साहब शिव पुराण भी सुनाते हैं, वो बहुत ही आनंद आता है। शुक्राना सोनू अंकल, टीना आंटी, आपका
संगत जी और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि किचन से थोड़ा सतर्क रहना, सावधान रहना, बेटा काम करते समय संभालना। तो मैंने संगत जी ये चीज़ तो ध्यान में आती है, जब गुरुजी कोई संकेत देते हैं तो उन संकेत को तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो बैक ऑफ द माइंड ये तो पता था, पर किचन में काम करते करते मैं सावधानी भी बरस रही थी। वो आंटी जी जिनका सत्संग सुना था उनका तो रबर का पाइप फट गया था, तो वो आग आई, उसने वो डरी नहीं। शी वॉज़ वेरी कामली उसने गीला कपड़ा करके उस आग को कंट्रोल की। माइल्ड आग थी पर वो फ्लेम होती जा रही थी ना, तो उसने गैस वगैरह तो टर्न ऑफ कर ली थी, सब कर लिया था, पर रबर ट्यूब में जो आग लगी थी उसको गीले कपड़े से उसने बुझाने की कोशिश की। पर बाकी की जो आग की चीज़ें थी वो उस पर उसका थोड़ा सा 4 उंगली लग गया। आग तो सेटल हो गई, सब ठीक हो गया, गुरुजी की कृपा से बड़ा हादसा होने से बच गया, पर उनकी 4 उंगली उसमें जल गई, मतलब लग गया उसको। तो झटका लगा तो उसके चारों उंगली में ऐसे छाले से पड़ गए थे, पर उसे पूरा यकीन था। उसकी डॉटर ने कहा कि चलो मम्मा मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। वो कहते नहीं गुरुजी सब ठीक कर देंगे, हम सुबह तक का इंतज़ार करते हैं। उसे बहुत जलन हो रही थी, उसने गुरुजी को अरदास की। गुरुजी ने ना उसको छाले पड़ने दिए, उनके जलन को भी कम कर दिया अगले दिन तक, ना उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। इतने प्यारे हमारे गुरुजी। तो मुझे तो ये पता था कि हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक गैस है, हमारे वहाँ कोई भी ऐसा मैनुअल गैस तो है नहीं, इलेक्ट्रिक गैस है, लोहा है यहाँ पर, तो सब कुछ ऑटोमेटिक है संगत जी। वहाँ पर कोई अग्नि तो आती नहीं है, फ्लेम तो होता नहीं है। तो मुझे फिर भी बचना था, क्योंकि पिछले साल भी मेरा हाथ जब लोहे पे चिपका था तो आज दिन तक दाग नहीं गया था संगत जी। पर कल क्या हुआ, मेरे को ही कुकर गरम लग गया, तो रेड हो गया, थोड़ी देर तक जलन होने लगी। मैं कहा गुरुजी आपने तो आज ही सत्संग में मुझे ब्लेस कर दिया था, कोई बड़ा हादसा होने से आपने मुझे छोटे में ही आशीर्वाद दे दिया, पर अब जो ये जल गया है थोड़ा सा, वो रेड हो गया है और मुझे जलन हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जलन को भी आप कम करोगे। कोई दवा किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और संगत जी वही हुआ, कल जो रेडनेस थी वो आज सूद हो गई, ना कोई जलन है और ना कोई छाले पड़े उस पर। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये होता है कि जब आप अपने गुरु पे अपनी डोर छोड़ देते हो तो उस डोर को वही संभालते हैं, वो ऐसी कोई तकलीफ़ ही नहीं देंगे जिससे हमें ज़्यादा देर तक परेशान करे। संगत जी गुरुजी पे भरोसा करिए, वो देवों के देव महादेव अपने बच्चों को आज भी नहीं आने देंगे। कहते हैं ना तू क्यों घबराती है, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तेरे साथ हूँ हर पल, तू एक कदम बढ़ा मेरे 100 कदम तेरे नाल है। तो बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने हस्बैंड जी मेरे अंकल जी को भी इतना ब्लेस किया है। हर दिन वो उनको कैसे संभालते इतनी तकलीफ़ों में, शारीरिक दर्द में, वो ही जाने, और हर दिन वो उनकी रक्षा करते हैं, और वो उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं कि उनके कारोबार में उन्हें बहुत ही सुधार दिखेगा जहाँ पर वो नौकरी करते हैं संगत जी। और कहते हैं कस्टमर दी लाइना लगा दूंगा, तेरे बिजनेस में इतना मेरा आशीर्वाद है, तू चिंता ना कर। संगत जी बहुत क्राइसिस है इन दिनों इस कंट्री में, और ऐसा हो रहा है कि बिज़नेस हो ही नहीं रहा है, रिटेलिंग होलसेलिंग हो ही नहीं रही थी, पर गुरु जी की कृपा से बहुत आशीर्वाद है और उनके भंडार भर रहे हैं, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिन के बिज़नेस नहीं होता था, अब उनका बिज़नेस स्मूथ हो रहा है। गुरुजी ने उनके पास बड़े बड़े कस्टमर बेच के उनकी कहते ना उनके बॉस की आमदनी का ध्यान रखा है, जिससे इन पे भी कोई आँच ना आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका संगत जी। गुरुजी ने मेरे बच्चे पे, उनके दिए हुए बच्चे पे भी बहुत कृपा की है। इतने प्यारे गुरुजी, गुरु संगत जी। चलते चलते कल वो 10 बार गिर गया, छोटा सा बच्चा है 1 साल का, 1 साल 1 महीने का। गुरुजी की देन है, उसकी सांस है, उसका इस दुनिया में भी आना लिखा नहीं था। गुरुजी नहीं होते तो संगत जी, गुरुजी ने ही उसे जन्म दिया है, गुरुजी ने ही उसको इस दुनिया में लाया है, और मुझे पता है उसकी रक्षा हर पल गुरुजी कहते हैं किसी न किसी रूप में आकर मैं उसे बचा लूँगा। तू घबराई ना, बस तू अपनी सिमरन ना छोड़ी, अपनी सेवा ना छोड़ी, शुक्राना दे, शुक्राना कर दे, शुक्राना करवा, बस यही मेरी सेवा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जिस तरह से हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो, हमारी मम्मी की कर रहे हो, मेरी सासू माँ की कर रहे हो। हम यहाँ आउट ऑफ कंट्री हैं, बिल्कुल भी गुरुजी उनको आँच नहीं आने देते, ऐसी कोई आँच नहीं आने देते जिससे हमें यहाँ बैठ के घबराहट हो। बाकी छोटी मोटी तकलीफ़ तो शारीरिक चलती ही रहती है संगत जी, ये तो संसार है, इसमें दुख तो आना ही है। क्या गुरुजी के पहले हमारे जीवन में दुख नहीं थे? तो फिर हम इस दुख को इतना बड़ा क्यों मानने लगे जब गुरुजी हमारे जीवन में आ गए? तो क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षाएँ उनसे बहुत बढ़ गई है कि गुरुजी हमारी
इन चीज़ों को दूर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। संगत जी, गुरु जी को हमें शर्तों पे थोड़ी ना मानना है, हमें तो दिल से मानना है, पक्का सरेंडर करना है। और क्यों नहीं अरदास लगानी, दुख के लिए तो अरदास लगानी है, हेल्थ के लिए लगानी है, किसी की बीमारी के लिए लगानी है, ज़रूर लगानी है। गुरु जी ज़रूर सुनते हैं। पर बनावटी चीज़ें जैसे लग्जरी चीज़ें जो हमारे ऐशो आराम के लिए, गाड़ी बंगला घर, ये सब तो सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी तो हमारी हेल्थ है, उसे तो अरदास करनी ही है। बाकी तो गुरुजी से जुड़ने के बाद अपनी जो लाइंस है वो डाउन टू अप गुरुजी अपने आप पहुंचा देते हैं। हमें अर्श से फर्श तो गुरुजी पहुंचा देंगे अपने आप से, भरोसा रखिए उन पे। पर अपना सिमरन अर्श से फर्श तक पहुँचने पर दुगना होना चाहिए संगत जी, शुक्राने में। ना कि हम अर्श से फर्श पहुँच जाए तो हम अपनी दुनिया में झूमने लग जाएँ और अपनी सिमरन को कम कर दें। नहीं, दुगना करना है हमें संगत जी, शुक्राने में ही रहना है और दुगना ही रहना है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने, मैं लायक तो नहीं हूँ इतने भागों के, पर आपने इतना भाग मेरा उज्जवल किया है कि इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की बेटी, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से ही हूँ। मेरी छोटी मोटी बीमारी तो संगत जी मुझे पता भी नहीं कहाँ चली गई, जो डे टू डे लाइफ में मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी संगत जी। जैसे मेरा थ्रोट इन्फेक्शन बोल लो, और संगत जी मैं तो मीठा बिल्कुल ही नहीं खा सकती थी, बिल्कुल ही नहीं खा सकती थी। मतलब मानो एक कोई मुझे चॉकलेट भी दे दे ना, या कोई बिस्किट भी दे दे मीठी क्रीमी, मैं वो तक नहीं खा सकती संगत जी। मैं वो लड़की थी, तो मिठाई तो मेरे से कोसों पर रही थी मेरे लाइफ में। पर गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के लंगर प्रसाद ने, मैं बस बड़े मंदिर एक ही बार गई हूँ जब मैं इंडिया छोड़ रही थी और यहाँ आ रही थी, तो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। गुरुजी ने ही मुझे यहाँ लाया है, मैं यहाँ भी नहीं पहुँच सकती थी गुरुजी के बिना। गुरुजी मुझे हाथ पकड़ कर यहाँ छोड़ कर गए हैं मेरे टेलीपैथी में, स्वप्न दर्शन में। गुरुजी स्वयं विराजमान, वो मुझे वाइट चोले में स्वयं मुझे मेरे पति के वहाँ छोड़ कर गए, जहाँ पर उनका लोकेशन था वही दृश्य मुझे दिखाया। गुरुजी वाइट चोले में आए, जो पॉकेट स्वरूप मेरे पास था उसी चोले में वो आकर मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस बीच तक छोड़ गए, जो मेरे हस्बैंड जी के रेसिडेंस के सामने से दिखता था, प्रीवियस लोकेशन के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी थे जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है, और उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो रिश्ते हैं उसको उन्होंने फिर जोड़ा। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हमारी जर्नी थी संगत जी, बहुत सब्र रखना पड़ा। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया। मेरा जुड़ना क्या, गुरुजी ने तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लिया था। पर जब हम मिले तो मैं बहुत परेशानी में थी। अपने रिश्ता 4 साल हो गए थे, 5वां साल पूरा होने वाला था। फरवरी 2022 में मेरे 5 साल शादी को, फरवरी 2023 में मेरे 5 इयर्स मैरिज को पूरे होने वाले थे, और गुरुजी ने उसके पहले ही मुझे यहाँ पहुँचा दिया दिसंबर 2022 में। अनंतम शुक्राना इस बच्ची की अरदास को कबूल करने के लिए। और तुरंत ही हमारी झोली में हमें छोटा सा बेटा हमारा रुद्रांश प्लेस कर दिया। इसका नाम, इसकी सांसें, इसकी सब कुछ गुरुजी की देन है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैं यही शुक्राना कर रही थी मेरे बच्चे का, कि पल पल उसको कितनी भी तकलीफ़ें आ रही है ना, चाहे वो नेगेटिविटी की वजह से हो, अब तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि उसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है, ना ही हमारे परिवार को कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि महाशिव सदाई हमारे साथ है। उनकी शक्तियाँ, त्रिशक्तियों का आशीर्वाद दे रखा है गुरुजी ने हमें, और पल पल कहते हैं कि त्रिशक्ति का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे को कोई कुछ नहीं होगा, बस संकट तकलीफ़ें आएंगी, मेरे संकेत को समझना और बस वो करना जो मैं कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और संभल के रहना। तो ये गुरुजी अगर हमें नहीं बताएंगे कि इन दिनों हमें संभलना है, तो कौन बताएगा। और जब वो बोलते हैं तो हमें सुनना है संगत जी, क्योंकि उनके खिलाफ जाके भी अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तब हमें अपने आप समझ में आएगा कि वो हमारे गुरुजी की रज़ा ही नहीं है। जैसे सिंपल सा, अगर मुझे घर के बाहर नहीं निकलना ना, जिन दिन पर मेरा भारी दिन है, उस दिन मैं अगर निकल भी जाऊँ ना तो लौट आ जाती हूँ, कुछ क्षणों में लौट कर आ जाती हूँ गुरुजी के पास। वो गुरुजी ही पॉसिबल करते हैं, या तो वो काम नहीं होता है, या तो टैक्सीज़ अवेलेबल नहीं होती, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और फिर हम आ जाते हैं। तो अब समझ में ही आ गया, अब हम जाते ही नहीं। जब गुरुजी मुझे इशारा दे दे बेटा घरों बाहर नहीं जाना, तो बस नहीं जाना, ये दिन भारी है तो नहीं जाना। तो गुरुजी हैं जो हमें संभाल कर बैठे हैं। तो संगत जी, बच्चा बहुत ज़्यादा कल कितनी बार गिरा संगत जी, 10 बार कैसे गिर सकता है, चल रहा है, ऐसा लग रहा है
धक्का कोई दे रहा है क्या? ऐसे कैसे गिर सकता है चलता हुआ बच्चा? समझती हूँ कि अभी उसने कदम चलना सीखा है, पर इतने दिन से तो स्मूथली चल रहा था। गिरता भी है तो अपने आप को बैलेंस करके बैठ जाता है गिरने से पहले ही। पर कल 1-2 आवर्स इतने भारी थे कि गिर ही रहा है। फिर मैं समझ गई, इसे अब संभालना है, इसका ध्यान देना है। गुरुजी अपने आप मन में ला देते, कुड़िए सब छड़ दे, इनू ध्यान दे, इसका ध्यान दे बच्चे का। संगत जी फिर उसके बाद हमने उसको पूरा दिन सेच के रखा, क्योंकि हमें गुरुजी ने हमें मन से बोल दिया था। एक ही क्षण में इतनी बार बच्चा गिर गया, 10 बार तो आप ही समझिए ना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे आप मन ही मन में हमें पुकार देते हो ना, बस ये पुकार से ही हम समझ जाते हैं कि बस संभल जाना है। अनंतम शुक्राना, ये भी तो आपकी टेलीपैथी का माध्यम है, आपके डायरेक्ट कनेक्शंस का माध्यम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतने बड़े रब हमारे घर विराजमान है, क्या हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत है? नहीं गुरुजी, सब कुछ है हमारे संगत जी। आप उनके स्वरूप के सामने उनसे नज़रें मिला के बात तो करके देखिए, गुरुजी सच में बात करते हैं। और ज़्यादातर तक आप उनके स्वरूप को नहीं देख पाओगे संगत जी, क्योंकि गुरुजी स्वयं विराजमान है और उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है संगत जी, मैं तो आंखें खोल नहीं पाती हूँ। सच कहती हूँ, अमृत वेले में उनके पास पूरे 2-2.5 घंटे बैठूँ भी ना, तो 2-2.5 घंटे मेरी आंखें उनको नहीं देख सकती संगत जी, नहीं देख सकती। मैं आंख बंद करती हूँ, उन सिमरन कीर्तन में लीन हो जाती हूँ, और उसमें कब मुझे आंख भी लग जाती है, गुरुजी कुछ दिखा भी देते हैं, या ये भी तो हिस्सा ही है ना, एक वो भी एक फेज़ ही है जहाँ पर अमृत वेले बैठकर नींद आ जाना, और कुछ भी हमें यहाँ वहाँ का जो नहीं सोचा होगा, कुछ नहीं पता होगा, वो भी आ जाता है सामने। तो ये सब हमारे टेस्टिंग फेज़ है। तो बख्शिश जब वर्तनी होती है तो ये सारी चीज़ें, एक अवस्था प्राप्त होनी है, उसके पहले ये सब होना है। नींद का आना, कहते हैं ना अमृत वेले में नित्यनेम का ना छूटना, तो ये सारी चीज़ें, शरीर का दुखना, ये दुख आएंगे, ये दुख हमें अमृत वेले छुड़ाने के लिए ही आते हैं, पर हमें नहीं छोड़ना। दुख आएगा, दर्द आएगा तो हमें आलस आएगा बॉडी में, और हमें वो सब नहीं करना। कुछ भी हो, पंच स्नान करके भी गुरु जी के सामने आके बैठ जाना है, जिससे हमें हमारा नित्यनेम नहीं छोड़ना संगत जी। तो दुख आएगा, हमें अमृत वेला नहीं छोड़ना। दुख इसीलिए ही आता है ताकि हम हमारा नित्यनेम टूटे, तो फिर नेम रह जाएगा, और वो नेम लेके क्या करेंगे? नेम तो कभी कभी करते हैं ना संगत जी, अमृत वेला नित्य नेम तो रोज़ होता है। तो गुरुजी ने यही आशीर्वाद दिया है। दर्द आता है, दर्द में भी गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी पे ही मैं अपने वाणी को नहीं, आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। गुरुजी आज्ञा दीजिए, और इसी तरह अपना बना कर रखिए, और बस शुक्राना संगत जी। भुला चुका माफ़ करना गुरुजी, भुला चुका माफ़ करना। अगले सत्संग में ज़रूर मौका देना गुरुजी इस सेवा का, और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और अब शुक्राना गुरु बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, तान तान गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग गुरुजी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी, सारी संगत तक पहुंचाएंगे। गुरुजी तो स्वयं सुन रहे हैं इसे। अनंतम शुक्राना।